गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सीतामढ़ी में नानपुर के रायपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस पब्लिक के बीच झड़प, पथराव में एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी। मामले में 11 लोग गिरफ्तार। आरा में धनपुरा के बाल सुधार गृह में बाल कैदी का शव मिलने से सनसनी। क्वारंटीन रूम के बाथरूम में मिला शव मिलने के बाद बाल सुधार गृह से भागे 10 कैदी। वैशाली में भगवानपुर में 2 दिनों से लापता टेंट हाउस संचालक का खेत में शव मिलने से सनसनी। गला घोंटकर हत्या की आशंका। बोकारो में गिरिडीह बॉर्डर के पास पुलिया के नीचे मिला शक्तिशाली केन बम। साहिबगंज के राजमहल में आपसी विवाद में भाई ने दूसरे भाई की पीट कर किया लहूलुहान। सिवान के बिशनपुरा में बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली। गांव में दहशत का माहौल। सिवान के बसंतपुर में बेकाबू बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कुचला। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 गुटों में चाकूबाजी में 7 लोग घायल। लातेहार के बरवाडी में गड्ढे में गिरे हाथी के बच्चे को किया गया रेस्क्यू। वैशाली में महुआ के गोविंदपुर सिंघाड़ा में चोरी के आरोप में एक महिला की पिटाई। सासाराम के शिवसागर में टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। लातेहार के बरवाडी में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। बघा के मधुबनी सीएचसी में पेट दर्द से तड़पती रही बच्ची को लेकर घंटों परेशान रहे पिता। बघा के रामपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो से कुचलकर 2 महिला समेत 4 लोग घायल। पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर में 2 गुटों में झड़प, सेवादार ने भरे मंच पर अध्यक्ष को दिया धक्का। गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। विजयादशमी पर पटना के कालिदास रंगालय में धू कर जला रावण। विजयादशमी पर रावण से पहले कुंभकर्ण का सत्यानाश, धू कर जला कुंभकर्ण का पुतला। पटना के कालिदास रंगालय में मेघनाथ का भी जला पुतला। पटना के कालिदास रंगालय में रावण दहन कार्यक्रम में जली सबसे पहले रावण की लंका। पटना के कालिदास रंगालय में प्रभु श्री राम ने तीर चलाकर किया बुराई का नाश। पटना में रावण दहन के साथ कोरोना वायरस का भी जलाया गया पुतला। पटना में रावण दहन से पहले प्रभु श्री राम की सेना की निकाली गई झांकी। गया में इमामगंज के रानीगंज में जलाया गया 20 फीट के रावण का पुतला। आरा के हनुमान मंदिर परिसर में किया गया रावण दहन। आरा में रावण दहन से पहले किया गया रामलीला का मंचन। छपरा के मांझी में दशहरा पर जलाया गया रावण का पुतला। बांका के चांदन में देर रात तक जारी रहा प्रतिमा विसर्जन का दौर, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दरभंगा के पड़री गांव में पूरे विधि विधान से माता की प्रतिमा का हुआ विसर्जन, हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। नवादा के वारसलीगंज में पुलिस टीम पर हमला, मेले में ग्रामीण आपस में भिड़े, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। नवादा में दशहरा के मेले के दौरान नवादा पुलिस प्रशासन पूरी तरह दिखी अलर्ट, डीएमएसपी ने कई इलाकों का किया दौरा। पटना सिटी में बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी का हुआ मिलन कार्यक्रम, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। रोहतास के डेहरी में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने विजयादशमी पर की सिंदूर खेला। सासाराम रेलवे कॉलोनी के सबसे पुराने देवी पंडाल में मां दुर्गा को दी गई विदाई। सिवान में विजयादशमी के मौके पर संतोषी माता मंदिर में भंडारे का आयोजन। धनबाद में विजयादशमी पर कई पूजा पंडालों में महिलाओं ने धूमधाम से सिंदूर खेला कर दी मां को विदाई। दानापुर के पेठिया बाजार स्थित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में श्रद्धालुओं ने दी मां दुर्गा को विदाई। जमशेदपुर में नवरात्र के समापन के बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
पूर्णिया के भट्टा दुर्गा बाड़ी मंदिर में अमर सुहाग के लिए महिलाओं ने की सिंदूर खेला। नवादा के रेलवे कॉलोनी में महिलाओं ने सिंदूर खेला के बाद मां दुर्गा को दी विदाई। अररिया में परंपरा के हिसाब से मां की प्रतिमा को कंधे पर लेकर दौड़ लगाने के बाद किया गया विसर्जन। दानापुर के सुल्तानपुर में बड़ी देवी और छोटी देवी का खोइछा मिलन और आरती का आयोजन। सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण माहौल में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। औरंगाबाद में कोरोना की वजह से सादगीपूर्ण तरीके से किया जा रहा प्रतिमा विसर्जन। नवरात्र में 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना के बाद विजयादशमी पर दी गई विदाई। रांची में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों का दिखा उत्साह। रांची के बड़ा तालाब में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। रांची के बड़ा तालाब में प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर में दुर्गाबाड़ी कालीबाड़ी समेत कई जगहों पर मां दुर्गा की विदाई बेला में महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली। लखीसराय में विजयादशमी पर पूजा अर्चना के बाद किया गया कलश विसर्जन। बांका में भी विजयादशमी पर पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। बेतिया में विजयादशमी के मौके पर वहप और बजरंग दल ने की शस्त्र पूजा। खगड़िया के गोगरी में निकाली गई भव्य दुर्गा कलश विसर्जन यात्रा। सुपौल के गांधी मैदान दुर्गा मंदिर में 5000 लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण। विजयादशमी के बाद पटना में बड़ी संख्या में प्रतिमा विसर्जन शुरू। लखीसराय के छोटी दुर्गा मंदिर में विजयादशमी की पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। बांका में मां की प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। पूर्णिया में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के मौके पर लोगों में उत्साह। कटिहार के कुर्सेला में दशहरा मिलन समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। खगड़िया में प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में मां भवानी की प्रतिमा के विसर्जन से पहले शहर में घुमाया गया। रांची के गाड़ी खाना चौक पूजा समिति की ओर से डोली में निकाली गई विसर्जन शोभा यात्रा। गढ़वा में भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर किया विसर्जन। पटना में नवरात्र के दौरान फल व्यवसायियों ने किया अच्छा कारोबार। कटिहार के कुर्सेला में मुखिया का चुनाव जीतने पर ललन कुमार ने मां को चढ़ाया 101 किलो का लड्डू। नवादा के भदानी गली में माता का प्रसाद का वितरण। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। लखीसराय में सूर्यगढ़ा के सलेमपुर दुर्गा मंदिर में विजयादशमी पर भक्तों का लगा तांता। लोहरदगा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रावण दहन कार्यक्रम आयोजित। शेखपुरा के बरबीघा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दी जाती है कबूतर की बलि। सिमडेगा में विजयादशमी पर महिलाओं ने सिंदूर खेला कर लिया माता का आशीर्वाद। दुमका में विजयादशमी पर आरएसएस की ओर से पथ संचलन का आयोजन। रांची के रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन ने किया माता का दर्शन। रांची के ऐतिहासिक रातू किला में विजयादशमी पर विशेष पूजा में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल। रांची के हिनो दुर्गा पूजा समिति में बांग्ला रीति रिवाज से सिंदूर खेला का आयोजन। कटिहार के ग्रेन शॉप मोहल्ले में विजयादशमी पर महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली। नवादा रेलवे कॉलोनी में सिंदूर खेला कर महिलाओं ने नम आंखों से दी मां को अंतिम विदाई। पटना सिटी में गुलजार बाग बंगाली अखाड़ा परिषद की ओर से निकाला गया मां दुर्गा का विसर्जन जुलूस। पटना में विजयादशमी के दिन पटन देवी मंदिर में भारी संख्या में भक्तों ने की पूजा अर्चना। पटना समेत कई जिलों में गंगा नदी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन पर रोक, प्रदूषण रोकने के लिए फैसला। दानापुर में नारियल घाट पर प्रतिमा विसर्जन का लिया गया फैसला। पटना में मां देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए विशेष तालाब तैयार। जमशेदपुर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर स्वर्ण रेखा नदी घाट पर साफ सफाई का काम पूरा।
नवरात्रि के 9 दिन मां की भक्ति और आराधना के बाद मां दुर्गा की विदाई। दशहरा के मौके पर पहली बार सजा प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास रोशनी से जगमग हुआ जीरादेई। मधुबनी में दशहरा पर झिझिया लोक नृत्य की परंपरा, बुराई पर जीत का प्रतीक है झिझिया। रांची में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन के लिए तालाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 9 दिनों तक उपवास के बाद मिठाई बाजार में लौटी रौनक। बाढ़ में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर मेले का आयोजन। रांची के देश प्रिय क्लब में महिलाओं ने सिंदूर खेला के माध्यम से मां दुर्गा से अमर सुहाग का लिया आशीर्वाद। बोकारो में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने विजयादशमी पर निभाई सिंदूर खेला की रस्म। पटना में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन चौकस। मुंगेर में बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला कर मां दुर्गा को दी विदाई। नरकटियागंज में चंपारण रेंज के डीआईजी ने दिए मां के दर्शन। अररिया के ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर में महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली। विजयादशमी के मौके पर पलामू में पुलिस ने की शस्त्रों की पूजा। छपरा के कालीबाड़ी बंगाली अखाड़ा में दी गई मां दुर्गा को अंतिम विदाई। लोहरदगा के दुर्गा बाड़ी मंदिर परिसर में सिंदूर खेला कार्यक्रम आयोजित। रोहतास के डालमिया नगर में महिलाओं ने दशहरा के मौके पर किया डांडिया नृत्य। खगड़िया के परबत्ता में चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर में मां का आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित। लखीसराय में प्रतिमा विसर्जन के लिए तालाब में नाव और गोताखोर की व्यवस्था। बलिया में पूरी श्रद्धा भाव से किया गया कलश का विसर्जन। पटना के यारपुर बंगाली अखाड़ा में मां दुर्गा को दी गई विदाई। रांची के दुर्गा बाड़ी मंदिर में सिंदूर खेला रस्म में महिलाओं ने ढोल नगाड़े के साथ मां से लिया अमर सुहाग का आशीर्वाद। धनबाद के पूजा पंडालों में महिला श्रद्धालु सिंदूर खेला के जरिए माता रानी को दी गई विदाई। विजयादशमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने देवघर में मां को नम आंखों से दी विदाई। जमशेदपुर में दशमी के दिन मां की प्रतिमा का विसर्जन। विजयादशमी पर रजरप्पा में प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिके मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विजयादशमी पर रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके मंदिर का दिखा भव्य रूप, फूलों से सजा पूरा मंदिर परिसर। रामगढ़ में मां दुर्गा की विदाई से पहले पारंपरिक विधि विधान से की गई पूजा। विजयादशमी पर वैशाली के पानापुर स्थित ऐतिहासिक भूया बाबा मंदिर में किसानों ने चढ़ाए लाखों लीटर दूध। बेतिया में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत के बाद जमकर बवाल, पुलिस के साथ भी झड़प। गिरिडीह के घोड़थंबा में पारिवारिक विवाद में भाइयों ने की छोटे भाई की पीट कर हत्या। औरंगाबाद के प्लेस ऑफ सेफ्टी में खाना मिलने में देरी पर बाल कैदियों ने किया हंगामा। पटना के राजा बाजार इलाके में प्रेमी जोड़े का करीब 2 घंटे तक हंगामा, लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी को पीटा। समस्तीपुर में 8 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या से सनसनी। सिवान के बड़हरिया में गल्ला व्यवसायी को गोली मारकर 60,000 रुपए की लूट। बगा के रामनगर में फुलवरिया मसान नदी में मिला एक महिला का शव। गोड्डा में हटिया चौक के पास सड़क हादसे में मामूली सड़क हादसे को लेकर बवाल। साहिबगंज के बरहड़वा में धमधरिया स्टेशन में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। रांची के पुंदाग में एक घर से करीब 50,000 रुपए कैश, 3.5 लाख के जेवर की चोरी। बाढ़ के मोकामा में 77 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। दानापुर के रानी तालाब में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी। पटना में डॉक्टर के घर 2.5 लाख की चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में शादीशुदा युवक ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया रेप, गर्भवती होने पर मामले का खुलासा।
दुमका में पशु तस्करी के संदेह में मारपीट, नगर थाने को सौंपे गए 43 गाय। रोहतास के गोठानी मठिया में के कॉलोनी मोर के सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। नरकटियागंज में 4 दुकानदार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। छपरा में लालापुर नहर के पास युवक का शव बरामद। बेतिया में चोरी के लिए घर में घुसे अपराधी ने बच्ची को चाकू मारकर किया घायल। बांका में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की जबरदस्ती शादी कराने का वीडियो वायरल। गोड्डा में नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। गुमला में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। पटना सिटी के दुल्ली घाट स्थित गंगा तट से युवक का शव बरामद। गोड्डा भागलपुर मेन रोड में आपसी विवाद में चली सरेआम लाठियां। गढ़वा के कमरअम्मा गांव में एक महिला ने समूह का पैसा जमा नहीं करने पर की खुदकुशी। गुमला के पूटो के पास टेम्पो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। गया के एक निजी अस्पताल में 2 मरीजों की मौत पर बवाल। रामगढ़ में बारलोंग के पास बाइक और एम्बुलेंस की सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। सरायकेला का आदित्यपुर में रेलवे लाइन ब्रिज के पास नदी में शव मिलने से सनसनी। गढ़वा में करंट लगने से झुलसे बिजली कर्मचारी की गुमला के बिशनपुरा में इलाज के दौरान मौत। लखीसराय के पिपरिया में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। जमुई के खंडसारे गांव में विषैले जीव के काटने से एक बच्चे की मौत। जमुई के खैरमा इलाके में मैजिक का गाड़ी से टक्कर में 2 लोग घायल। लखीसराय में पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ने निकली महिला से उचक्कों ने छीना चेन। मुंगेर में एक युवक की गला काटकर हत्या। सिवान में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गढ़वा में डैम में डूबने से 4 युवकों की मौत, मछली पकड़ने गए थे 9 युवक। बेतिया में एक घर की गाड़ी गैरेज से बोलेरो लेकर चोर फरार। बाढ़ के गोपीनाथ मोहल्ले में गैस सिलेंडर से आग से अफरा तफरी। औरंगाबाद पुलिस के अभियान में शराब की गई भट्टियां ध्वस्त। पूर्णिया में प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी बिजली मिस्त्री ने काटी पूरे गांव की बिजली, प्रेमिका के साथ लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ। धनबाद में पूर्व टिस्को कर्मी के घर डकैती की जांच में जुटे पुलिस। सिवान के बभनौली गांव में एक युवक की फायरिंग पर भड़के लोग। भोजपुर के भैयापेरो पथ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। सासाराम के बासा में सड़क पार करने के दौरान कार की ठोकर से एक युवक की मौत। बोकारो में चीरचास तेलीडी साइट में बाइक चोर को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। देवघर में जसीडी के दर्दमारा में एक खेत से महिला और पुरुष का शव मिलने से सनसनी। हजारीबाग के झुमरे तलैया बस से जा रहे एक दंपति की करीब 10 लाख के जेवरात और नकद की चोरी। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत, पूजा देखने गए थे लोग। नवादा के गोविंदपुर में पशु चुराने के विवाद में चाचा ने की भतीजे की टांगी से काटकर हत्या। मधेपुरा में NH 106 पर सड़क निर्माण कंपनी की गाड़ी ने युवक को कुचला। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना सिटी में गांधी सेतु पर बस से सैकड़ों लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया में बदमाशों ने एक चाय दुकानदार को चाकू मारकर किया गंभीर रूप से जख्मी। बेतिया में एक कार से भारी मात्रा में शराब जब्त, कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत पर भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग। गढ़वा के बाजूडीह गांव में ग्रामीणों ने देसी पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पलामू के नौडिहा तिल्दा में जमीन विवाद में मां बेटे की हत्या से हड़कंप। रांची के तमाड़ इलाके में नरबली के नाम पर हत्या से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार। पलामू में गैंगस्टर डब्लू सिंह गिरोह का राइट हैंड राजू तिर्की गिरफ्तार। धनबाद में नगर निगम की गाड़ी की चपेट में आने से एक युवती की मौत। धनबाद के तोपचांची का साहू बहियार पीएचसी बदहाल, कंपाउंडर के भरोसे पूरा अस्पताल। पूर्णिया के रुपौली में महिला की गला दबाकर हत्या।
औरंगाबाद में नहाने के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत। भागलपुर के नाथनगर में 8 वर्षीय बच्चे की कुएं में डूबने से मौत। जमुई के पंचमंदिर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में भीड़ ने चेन स्नैचर को पकड़ा। भोजपुर में बाइक की टक्कर से घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत। समस्तीपुर के पटोरी में मेला देखकर लौट रहे युवक को मारी गई गोली। लखीसराय की बढ़ैया पुलिस ने जब्त किया करीब 1 करोड़ का गांजा। गढ़वा में केवाल नदी के पास चल रहे शराब के अवैध कारोबार का खुलासा। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से जब्त किए 168 बोतल विदेशी शराब। लोहरदगा में रोजगार के लिए केरल ले जाई जा रही 11 नाबालिग बच्चियों को आरपीएफ ने कराया रिहा। दिल्ली में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर गैंग का सरगना गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में 4 हादसे में 6 लोगों की मौत। गया के खेजरसराय में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। समस्तीपुर के ताजपुर में फायरिंग करने वाले अपराधियों को धर दबोचा गया। पटना के दिग्घा में एक गड्ढे में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत। रोहतास में महिलाओं से बदसलूकी के मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। पूर्णिया में प्रेमिका पर प्रेमी ने किया जानलेवा हमला। पूर्णिया में एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत पर बवाल। सिवान में एक निजी क्लिनिक में मरीज की मौत पर बवाल। मुजफ्फरपुर में मुखिया चुनाव में जीत के बाद फायरिंग का वीडियो वायरल। पटना सिटी के आलमगंज में अज्ञात युवक का शव बरामद। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक युवक हथियार के साथ गिरफ्तार। लंबे समय बाद विजयादशमी पर पर्यटकों के लिए खोला गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सीतामढ़ी में बेलसंड के रुपौली गांव में आज भी जल जमाव की समस्या से लोग परेशान। गोपालगंज में दशहरा और पंचायत चुनाव को लेकर यादवपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मौसम विभाग ने एक बार फिर बिहार में बारिश को लेकर जारी किया 48 घंटे का अलर्ट। जमुई के गंगरा पंचायत में पत्नी की मुखिया बनने पर पति ने कुल देवता के मंदिर में किया दंडवत प्रणाम। नवादा के रतनपुर गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड। गिरिडीह में जंगली हाथियों के झुंड ने कुचलकर 2 लोगों को मारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।